बोलो कहने लगा, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। कल बोला हमारे दरबार में कोई दुखी नहीं है, अकेले जे ज्यादा दुखी है। और हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। जल्लादो इन्हें उठा और ले जाओ, फांसी लगाओ, अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो और इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? दुखी है। सब बोले महाराज कोई दुखी नहीं है। बोले होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार के हुआ इसलिए तो हुआ है। कोई अपने मन की बात नहीं कह पाता कंस से। सबसे बड़ी मुसीबत आई है, लाल पियरे कपड़ा बांधना है, महात्मा लोग है। सबसे बड़ी बात है ये टूटी, हाथ न में कला, पाए न में कला, और बगल न में रस्सी पड़ी गई, जेब में चना अध जला साग, और तसले में रोटी सड़ी गई। अब कंस ने एक दिन सबसे कहा अब हम तो विवाह करेंगे, शादी करें, कोई ऐसी लड़की बताए हम शादी करें। तो एक बोला महाराज मगध के रहने वाले जरासंध है, उनके घर में दो लड़कियां, दोनों ही जवान है। तो कंस कहने लगा तो दोनों ही जवान है तो मारी जाएंगे, और एक से नहीं दोनों से शादी करके आएंगे, बिना लंगोटी का कहीं जाएंगे। अब चल दिया है कंस, और जरासंध की जो लड़कियां हैं असली प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्रमन उजियारी, और प्रभु में धन में जरासंध के दरबार। जरासंध ने देखा, बोले आओ कंस बैठो। तो कंस बोला जरासंध आप हमें जानते? बोले हाँ हाँ, मथुरा के राजा हो ना? राजा नहीं, भूल गए, भगवान है हम, मथुरा के भगवान है हम, कंस है हम। समझ गए? और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में दो लड़कियां, दोनों ही जवान। हाँ सही सुना, इसीलिए तो सही समय पे आया हूं। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा में आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध बोले देखो कंस अगर भगवान हो तो मथुरा के हमारे मगध के धोनी हो, और रही बात शादी तो होगी, मगर ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम आगे चले आए, ऐसे होगी। तो जरासंध बोले सुनो, हमारे घर में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया तो शादी पक्की, और मारे गए मां करना। कंस कहने लगा जरासंध तुम हमारी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बुरा हाथी को, उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? तो कंस
में भई लड़ाई। से जरासंध का हाथी, और जब हाथी हार गया तो कंस चीखने चिल्लाने का जरासंध, हाथी तो तुम्हारा हार गया, अगर कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ो, नहीं है तो कोई आ जाओ। बोले समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कर दी और कुंवरिया की हाथी दहेज में दे दिया। बोले से भी ले जाओ, और इसका हम क्या करेंगे। अब शादी करके चला आया कंस, अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। तो एक बात जरूर ध्यान रखना, आदमी गलत आदमी जो होता है भगवान उसे बहुत आगे बढ़ाता है, बहुत आगे। लेकिन जब नीचे डालता है तो ऐसे डालता है जो दोबारा उठने के लायक भी नहीं रहता। दीन दुखी ऋषि महात्मा भगवान की प्रार्थना करते, दीन बंधु दीनानाथ, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और सब लोग बोले कि तेरा सुनोए तकाली, पमो पे भीड़ पड़ी से विनती करते हैं और भगवान उन्हें वरदान में और ये बात कहते हैं कि जाइए देवताओं, तुम भी जाओ घूमने पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव रूप। तो सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो, तो हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। कि एक हार एक मुकुट 100 रुपया हमारे करीब आए हैं संतोष यादव जी की तरफ से, और 100 रुपए आए हैं हरवीर यादव, ये लाडकपुर कटारा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और एक मुकुट एक हार से जो हमें सम्मानित किया है हमारी नाती शिष्य अजय माधव शास्त्री, ये रामनगरिया का रहने वाला है। और अजय माधव की तरफ से एक मुकुट एक हार हमारे करीब आया है। कामना करते हैं भगवान हमेशा भी आय प्राप्त होती है। श्रोताओ, अब इधर देवता लोग अवतार लेते, और अब आप देखिए कंस के घर में थोड़ी देर, कंस के चाचा थे दीपक, दीपक के घर में इनके 7 लड़कियां थी। 7
और ये सातों लड़कियां वसुदेव को ही बिहाई गई थी। और ये वसुदेव कौन थे? बोले वसुदेव सूरसेन के लड़का था। और सूरसेन किनके लड़का थे? बोले सूरसेन देवमीर के लड़का थे। तो देवमीर के नाती हुए वसुदेव। और ये वसुदेव 10 भाई थे। और वसुदेव रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। और इनके चाचा के नंद हुए। नंद के 9 भाई थे। ये नंद 9 भाई थे। नंद की ससुराल मां थी बोले फरुखाबाद में। यशोदा फरुखाबाद की रहने वाली थी। और राधा की मां कीर्ति ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। छोटी बची है देवकी। जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से बोला भैया इधर आप, हमने फैसला किया है कि 6 बहनें तो तुम्हारे लिए है ही, अब एक बच्ची, अब इधर उधर क्यों घूमेंगे, तुमसे शादी कर दे। बोलो तुम तैयार हो? उसने बोले हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में है तोले करो, डोले होए तब तक कोई खत्म नहीं। उधर तो कहता है कि तुम बारात लाइए वसुदेव जी। और देवकी से जाके बोला है तुम्हारा विवाह हमने वसुदेव से किया है पक्का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दमना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही नहीं कैसी है। अब चली है बारात बटेश्वर से और मथुरा के लिए। हंसी खुशी के साथ और चली है बारात मथुरा और मंडल लोग हमारी देवकी शादी भई देवकी की वसुदेव से, संग विदा भई तो लड़कियां विदाई में लग गई, देवकी को विदा करने लगी। देवकी भी बड़ा मगन है, ससुराल में जा रही है। देवकी रोके नहीं गई, ऐसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती है तो रोती।